नमस्कार दोस्तों, मैं बख्श राय और बख्शू की तरफ से आप सभी का मेरे YouTube चैनल अर्न मनी में स्वागत है। दोस्तों, कुछ चर्चाएं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर कल से बहुत ज्यादा हो रही हैं। जैसा कि सबसे पहली शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और उन पे लाइनें लगी हुई हैं। दूसरी, जो भी मजदूर अपने घरों से दूर बैठे हैं उनके लिए जो ट्रेनों का प्रबंध किया गया है उसका पूरा की पूरा किराया सोनिया गांधी जी द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरी, राहुल गांधी जी द्वारा ट्वीट किया गया है कि सेंट्रल सरकार लोगों से किराया ले रही है। चौथी, कन्हैया कुमार, उसकी जो सिस्टर है उसे कुंवारेपन में प्रेग्नेंट बताया जा रहा है। ऐसी भी शर्मनाक चर्चाएं की जा रही हैं। ये शर्मनाक, आप ये मत सोचो कि ये कन्हैया कुमार के लिए शर्मनाक है। अगर आप ऐसी कोई ट्वीट करते हैं या फेसबुक पर कोई पोस्ट डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, चाहे कहीं भी कोई सोशल मीडिया में डालते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर बात कन्हैया कुमार ही देख रहा है और उसे शर्म महसूस हो रही है। ऐसी पोस्ट आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी बहन के पास भी मोबाइल है, वो भी पढ़ रही है और बहुत खुशी मना रही है कि आज ऐसा हुआ, और कुछ गमी मना रही हैं, कुछ हंस रही हैं। जो पोस्ट डालने वाले हैं उनकी भी सिस्टर के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके पास भी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हेलो ऐप, टिकटॉक, हर चीज चल रही है। तो क्या आप ये नहीं सोचते कि आप ऐसा अपलोड जो पोस्ट कर रहे हैं वो कन्हैया कुमार की बजाय अपने ही परिवार के सदस्यों के लिए भी कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए भी यही पोस्ट डाल रहे हैं जो वो पढ़ रही हैं। ये मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन कहना पड़ रहा है। आपने कन्हैया कुमार की जो पोस्ट डाली, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कन्हैया कुमार है उसका मैं पक्ष नहीं ले रहा, मैं उसे देशद्रोही मानता हूं। कन्हैया कुमार का मैं विरोध करता हूं, वो एक देशद्रोही है। लेकिन चाहे देशद्रोही है, लेकिन हमारी संस्कृति हमें ये कतई ऐसा फोटो, ऐसा पोस्ट डालने की अनुमति नहीं देती जिससे हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। आप पोस्ट डाल रहे हो, एक कमरे में बैठे लिख करके कन्हैया कुमार को बधाई हो, वो मामा बन गए हैं और उनकी अभी तक उनकी जीजा जी का पता नहीं चला। नीचे आप फीलिंग दे रहे हो हंसने की, छोटे छोटे स्टिकर लगा रहे हो जिसमें हंसा जा रहा है। तो वो दूसरे कमरे में आप ही की बहन, बेटी, आपकी पत्नी, हो सकता है आपकी माता हो, वो देख करके आप ही की भेजी हुई पोस्ट सबसे पहले तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आप ही के परिवार के सदस्य हैं, वह देखते हैं और देखने के बाद वह भी मुस्कुराते हैं जैसा कि आप दूसरे कमरे में मुस्कुराए रहे। तो ऐसी पोस्ट डालने से पहले थोड़ा सोचा करो। और रही बात कन्हैया कुमार की सिस्टर की, तो ये हाल आज इंडिया में आम है। क्या कभी आपने देखा है जो मेडिकल एजेंसियां हैं वहां पे जाकर के लिस्ट देखना, सबसे ज्यादा निरोध बिक रहे हैं, वो चाहे दिल्ली में हो या किसी अन्य राज्य में। N72 गोलियां जो किट आती है, सॉरी मेरे को नाम के बारे में नहीं मालूम उसका क्या नाम है, तो बहुत सी ऐसी प्रेग्नेंट किटें भी आती हैं जो अबॉर्शन के लिए होती हैं, और जो प्रेगनेंसी चेक करने की जो कार्ड आते हैं या कुछ भी सामान बना हुआ है वो भी बहुत ज्यादा बिक रहा है। तो ये कौन खरीद रहा है? हर जगह कन्हैया कुमार की सिस्टर तो नहीं खरीद रही। आप उन चीजों का ध्यान दीजिए, पहले अपनी संस्कृति को खुद को संभालिए किसी पे उंगली उठाने से पहले। वो देशद्रोही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि उसमें और हम में कोई फर्क ही ना रह जाए। वो अपना कर्तव्य कर रहा है। अगर वो देशद्रोही है तो देशद्रोही का कर्तव्य है देश को नुकसान पहुंचाना होता है, तो वो अपना कर्तव्य कर रहा है। एक आतंकवादी का काम आतंक फैलाना होता है, तो वो उसका कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें। लेकिन हम अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं। हम अपने कर्तव्य से बाहर जाकर के ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। और पोस्ट भी जब डाले जाते हैं तो जिस ग्रुप में डाले जाते हैं वो ग्रुप मोदी समर्थक, हिंदू समर्थक, आरएसएस। अरे आप तो कमबख्त हो, लेकिन ऊपर आरएसएस का नाम लिख दिए। जो ग्रुप आरएसएस का है वो पूरे के पूरे आरएसएस पे धब्बा लग रहा है कि इस ग्रुप में ऐसे मैसेज आ रहे हैं। अगर हिंदू नाम का कोई ग्रुप है तो उसमें मैसेज आ रहे हैं तो पूरे हिंदू पे कलंक लग, ये धब्बा लग रहा है। लेकिन है ये कुछ चंद नीच आदमी। हो सकता है मेरी इस वीडियो से उनको ठेस पहुंची हो, और पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गलत पोस्ट डालने से पहले ये ध्यान रख लेना कि अगर एक कमरे में आप बैठे हैं तो दूसरे कमरे में आप ही की घर की औरतें भी बैठी मोबाइल पे ही टाइम पास कर रही हैं। अपने घर की संस्कृति को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। अगर आप ये ऐसी पोस्ट डालेंगे तो आपके घर की औरतें जो देखेंगी तो उनका भी मन ललचाने लगेगा। ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन कहनी पड़ती है। तो आगे से पोस्ट डालने से पहले थोड़ा ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।